दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो स्टेट मिलाकर लोकसभा की 120 सीटें रखते हैं। विपक्ष का इंडिया अलायंस बिहार को लेकर पहले के मुकाबले थोड़ा कंफर्टेबल हुआ है। उसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की अगुवाई का जो अलायंस है उसके खिलाफ वो एक मजबूत विपक्ष तैयार कर रहा है। और सीटों के मामले में किसको कितनी सीटें मिलेंगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अच्छी लड़ाई होगी बिहार में। जिस तरह 3 मार्च की रैली ने बिहार में एक नया माहौल पैदा किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी एक ऐसा सूबा है जहां भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इंडिया अलायंस लड़खड़ाता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद एक बड़ी मुश्किल यह है कि अनेक क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर यह अलायंस भले ही एक प्रभावशाली अपनी उपस्थिति दर्ज भले करा ले, लेकिन क्या ये बीजेपी की एक बड़ी ताकत को, जो पूरे देश में गुजरात के बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक ताकतवर ये अलायंस है भारतीय जनता पार्टी का एनडीए, क्या उसको वो वाकई मुकाबला उसका कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में इंडिया अलायंस के जो कुछ बड़े नेता हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस अलायंस में मायावती जी यानी बीएसपी इसमें शामिल हो जाए। मायावती बार बार कह रही हैं, एक बार नहीं अनेक बार कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। वो क्यों अकेले चुनाव लड़ेंगी और क्यों बार बार इसको कहती हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में दोनों खेमे जो विपक्ष के हैं, सपा और बसपा, दोनों पर लगातार केंद्रीय एजेंसियां मंडराती रही हैं। भले उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देती रही हैं, लेकिन मंडराती तो रही हैं। और अभी हाल में जब समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ रहेगी और इंडिया अलायंस में रहेगी, तो सीबीआई ने दस्तक दे दी अखिलेश यादव के यहां। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन मायावती जी को हमेशा यह लगता है कि आज की तारीख में चूंकि उनकी ताकत पहले से वाकई कम हुई है और लड़ने की जो क्षमता बहुजन समाज पार्टी की है, खासकर उसके नेताओं की, कांशीराम जी के जमाने में जो थी, अब वो नहीं रही। तो ऐसे में एक दिखाई देता है कि बहुजन राजनीति, खासकर उसके नेतृत्व में एक सहमता हुआ एक माहौल है, सहमा सहमा सा माहौल है। तो इसलिए बार बार कहना पड़ता है उनको कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस के कुछ नेता, ऐसा कहा जा रहा है कि हर हालत में मायावती जी को चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के साथ जोड़ने के लिए अभी भी प्रयासरत है। उनकी कोशिश है कि किसी तरह उनको समझाया जाए, बुझाया जाए। और डेमोक्रेसी और संविधान जिसकी वो भी दुहाई देती हैं, और वो तो बार बार कहती हैं, जब कभी संविधान में कोई अमेंडमेंट किया जाता है जो निगेटिव होता है, बहुजन समाज के विरुद्ध होता है, तो मायावती जी बयान देती हैं कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा होनी चाहिए। तो अगर बाबा साहब का संविधान, ये मायावती जी के शब्द हैं, मैं उन्हीं का शब्द लेकर कहता हूं, बाबा साहब का संविधान, हालांकि संविधान बनाने में बहुतों का रोल है, लेकिन निश्चित रूप से इसकी जो रचना है, इसके प्रारूप का जो निर्माण किया, प्रारूप निर्माण समिति जो थी, उसके चेयरमैन अंबेडकर साहब थे, इसलिए ये बाबा साहब का संविधान कहा जाता है। तो उस संविधान की रक्षा के लिए अगर मायावती जी को आना पड़े तो क्या वो आएंगी? यही बात विपक्ष उनसे कर रहा है। और विपक्ष के नेता उनको प्रकारांतर से, कभी उनसे मुलाकात में या कभी उनसे टेलीफोन पर, हम नहीं जानते कि किस तरह से वो संवाद होता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता सुप्रीमो मायावती जी तक विपक्षी गठबंधन के लोगों ने अपनी बात जरूर पहुंचाई है कि उनको हर हालत में विपक्ष के साथ होना चाहिए, क्योंकि यह सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, बल्कि देश का है, बाबा साहब के संविधान का है, उसकी रक्षा का है, संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने का है। और ये आखिरी मौका है। बहुत सारे लोग कहते हैं विपक्ष के कि भाई ये आखिरी मौका है, 2024 में अगर मौका चूक गया तो बहुत मुश्किलात होगी, सेकुलर डेमोक्रेसी का तो सत्यानाश हो जाएगा। ये बात तो दबे स्वर में कई ऐसे लोग भी कह देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति रखते रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बात है जिसको लेकर बहुत सारी अटकलें इस समय सियासत में चल रही हैं। सियासत के गलियारे में ही नहीं बल्कि मीडिया में भी चल रही हैं।
हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर यह भी चल रही है बात कि सोनिया जी और मायावती जी के बीच किसी तरह का प्रकारांतर से या तो किसी के माध्यम से या हम नहीं जानते किस तरह से कोई संवाद भी हुआ है। उनको पेशकश भी कोई बहुत बड़ी पेशकश की गई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर वो आती हैं इंडिया अलायंस में तो उनको पीएम उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है, लेकिन कौन जाने इन अटकलों में कितना सच है कितना नहीं है। एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं अटकलों पर के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो अटकलें हैं उनकी चर्चा करना लाजमी है आज के दौर में। तो दोस्तों, हम बस आपको ये एक चित्र पेश कर रहे हैं जो भारत की राजनीति में आज है कि इंडिया अलायंस साउथ में बेहद मजबूत है। अगर इंडिया अलायंस नहीं है कहीं तो भी दूसरे और जो दल हैं वो बहुत मजबूत हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी हैं, वो इंडिया अलायंस के विरोधी हैं कांग्रेस पार्टी की वजह से, कांग्रेस से उनके शत्रुतापूर्ण रिश्ते हैं। लेकिन बीजेपी उनके आगे कुछ भी नहीं है। वो बीजेपी के लिए वोट कर देते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में उनकी पार्टी करती है, लेकिन अपने बल पर वो बहुत बड़ी ताकत अभी भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, लेकिन नॉर्थ में अगर उत्तर प्रदेश की दिशा बदल जाए, यानी वो भाजपा मय न होकर वो भाजपा के खिलाफ उसी तरह खड़ा हो जाए जिस तरह बिहार में आरजेडी, सीपीआई-एमएल और कांग्रेस का गठबंधन खड़ा हो गया है 3 मार्च की रैली के बाद, तो उत्तर प्रदेश का भी माहौल बदल सकता है। कोई आश्चर्य नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपराजेय है। कोई भी दल लोकतंत्र में अपराजेय नहीं होता, बशर्ते कि एकजुटता लोगों की दिख जाए और वो पुख्ता हो जाए। तो ऐसे में मायावती जी को अगर वाकई उनको मनाने में सफल हो जाता है विपक्ष, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार होगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या वाकई दोनों में या तीनों में या चारों में इस तरह के जो दल हैं, सपा है, आरजेडी है, एनसीपी है, क्या इनके या कांग्रेस में कोई चर्चा हुई है मायावती जी से? हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते। और बीएसपी के नेताओं से मैंने पूछा, उन्होंने इसका सिरे से खंडन किया। मैंने कई लोगों से पूछा, कांग्रेस में भी लोगों से पूछा, किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन अटकलें तो अटकलें हैं, लेकिन हाँ, ये सदिच्छा भी है और सदिच्छाओं का कोई उसके सिर पैर नहीं होते। लेकिन सदिच्छाएं चाहे व्यक्ति के जीवन में हो, चाहे सियासत में हो, चाहे समाज में हो, हमेशा अच्छी मानी जाती हैं। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।